Student, good morning to all of you. Today we are going to discuss topic maxima and minima, second derivative test. Already we have discussed about first derivative test. Let us try to understand what is the second derivative test. Firstly, we take a function. Let us take a function. Take a function y is equal to fx. After that, differentiating with respect to x, we get f डैश x को हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं और जीरो के इक्वल करने के बाद वी गेट a critical point x is equal to c1 c2 c3 dot. After that again differentiating with respect to x, we get f डबल डैश x. हम क्या करते हैं, f डैश x को डिफरेंशिएट करते हैं, f डबल डैश x जो है हमको मिल जाता है और देखते हैं f डबल डैश x एट c1 पे यदि लेस देन जीरो आता है, f डबल डैश x एट c1 इज लेस देन जीरो, देन फंक्शन इज मैक्सिमा. फर्स्ट पॉइंट. Second is that f dash x at f double dash x at c2 is greater than 0 आता है, तो हम कहते हैं फंक्शन इज मिनिमम. थर्ड, if double dash x at c3 इज इक्वल टू जीरो आता है, तो गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. लाइक दैट एग्जाम्पल देखते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, f डैश x निकालते हैं. आफ्टर f डैश x को हम जीरो कराते हैं. जीरो करने के बाद वी गेट अ क्रिटिकल पॉइंट c1 c2 c3 और गिवन जो f डैश x आया है उसको आफ्टर दैट अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x टू फाइंड f डबल डैश x फाइंड करते हैं और f डबल डैश x को जो क्रिटिकल पॉइंट है हम वन बाय वन रखते चले जाते हैं. यदि c1 पर लेस देन जीरो आया तो हम कहेंगे फंक्शन मैक्सिमा है, यदि ग्रेटर देन जीरो आया तो हम कहेंगे फंक्शन मिनिमा है, और यदि f डबल डैश x एट c3 पर जीरो आया तो गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर हम जाते हैं. आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट. सपोज करिए कि f(x) इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है, f(x) इज इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x प्लस 12. और इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू. फाइंड local
मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएट करेंगे हमको क्या मिलेगा, f डैश x इज इक्वल टू 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 2। आफ्टर दैट क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा f डैश x इज इक्वल टू 0 कराते हैं। f डैश x को 0 कराया हमने, क्या मिलेगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 12 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 12 तो 0 हो नहीं सकता, 12 0 हो नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से हम फैक्टर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर आप निकालते हो तो यहाँ से क्या मिलेगा, अब 1 पे 0 पे रख के हम चेक करते हैं, यदि हमको वैल्यू मिल जाती है तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 12x स्क्वायर है, सॉरी 12x स्क्वायर है, तो यहाँ पर मिलेगा 24x, 24x। तो यहाँ पर ये 24x हो जाएगा और 24x में से 12 कॉमन लेंगे, 12x ले लेते हैं, 12x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए x प्लस 2 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक तो वैल्यू आ गई x प्लस 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक वैल्यू थी आपकी 12x। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर 12x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमको 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब क्या करते हैं, अब इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, f डैश x इज इक्वल टू 12x क्यूब
प्लस 12x² माइनस 24x. Again differentiating with respect to x, we get what we get. F double dash x is equal to 36x square plus 24x माइनस 24. अब क्या करेंगे, f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 0 निकालेंगे. तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 24. तो माइनस 24 क्या है, लेस देन 0. देन फंक्शन इज मैक्सिमम. फंक्शन मैक्सिमा हो जाएगा. अब आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए. मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आप निकाल लीजिए. तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, फंक्शन में रख देंगे मैक्सिमम वैल्यू. क्या हो जाएगी, इस फंक्शन में रखेंगे f0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 12. यानी कि f0 क्या आ गया स्टूडेंट, 12. f0 इज इक्वल टू 12. ये आपकी एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पर. x इज इक्वल टू 1 पर हम चेक करेंगे f इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1 f डबल डैश x इज इक्वल टू. अब देखिए, अब इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 36 इंटू 1 स्क्वायर अब प्लस 24 इंटू 1 माइनस 24. ये कैंसिल हो जाएगा. f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 36. ये ग्रेटर देन 0. तो क्या है, फंक्शन इज मिनिमम. यहाँ पर फंक्शन मिनिमा आ जाएगा. तो मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे. तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी f1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 12 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2. ये कैंसिल हो गया. एंड 7. f1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया. ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई. मिनिमम वैल्यू. अब क्या करेंगे, आफ्टर दैट f डबल डैश x इज इक्वल टू 2 पर अगला पॉइंट था x इज इक्वल टू माइनस 2. x इज इक्वल टू माइनस 2 पर निकालेंगे. x इज इक्वल टू माइनस 2 एट x इज इक्वल टू माइनस 2 f डबल डैश x इज इक्वल टू 36 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 24 इंटू माइनस 2 एंड माइनस 4. ये हो गया 4 6 जा 24 और 12 144 माइनस 48 माइनस 24. तो 144 माइनस 8 4 12 एंड 7. ये आ गया 72. 72 इज ग्रेटर देन 0. 72 इज ग्रेटर देन 0.
फंक्शन इज मिनिमा। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी हो जाएगी f-2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 क्यूब और -12 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 12। तो ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 48 एंड प्लस 4 इंटू -8 एंड -12 इंटू 4 प्लस 12। तो 48 कैंसिल, -32 प्लस 12 इज इक्वल टू -20। -20 इज द मिनिमम वैल्यू। तो ये आपकी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -20। तो आपने देखा स्टूडेंट कि इसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट है। फर्स्टली हमने क्या किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद dy dx को 0 कराया। आफ्टर दैट वी गेट अ क्रिटिकल पॉइंट, वी गेट अ 3 क्रिटिकल पॉइंट and again differentiating the function with respect to x we get f डबल डैश x और f डबल डैश x पर हमने क्या किया, चेक किया इन सभी पॉइंटों को, 0 को एंड 1 को एंड -2 को। और चेक करने के बाद यदि लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा और ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा। अब हमने क्या किया कि उस वैल्यू को जिस पे वो मैक्सिमा या मिनिमा आया था ओरिजिनल इक्वेशंस में रख दिया, और ओरिजिनल इक्वेशंस में रखने के बाद आपका क्या आ गया, ओरिजिनल इक्वेशन में रखने के बाद वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ गई स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।